हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे सीएफओ क्या होता है, सीएफओ किसे कहते हैं, सीएफओ की स्किल क्या होनी चाहिए, सीएफओ की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, सीएफओ की सैलरी कितनी होती है और सीएफओ का फ्यूचर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीएफओ के बारे में जानना। सीएफओ का फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कंपनी के जो भी नाणाकीय लेन देन होते हैं वो पूरे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखते हैं। सीएफओ एक ऐसा स्टेज है कंपनी के लिए कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो सीएफओ के अंडर में होते हैं। उसकी परमिशन और अप्रूवल के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ते हैं। सीएफओ कंपनी में कंट्रोल रखता है, उसका वर्क फ्लो और उसका जो फाइनेंशियल फ्लो है उसको कंबाइन रखता है और बैलेंस रखता है। कंपनी के जितने भी केस फ्लो होते हैं उसका प्लानिंग रखता है। 5 महीने बाद, 5 साल बाद कंपनी कितने बैलेंस में होनी चाहिए, कंपनी का पीएनएल क्या होगा और क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से सीएफओ काम करता होता है। अब हम जानेंगे कि सीएफओ की स्किल क्या होती है। सीएफओ की टॉप 4 स्किल होती है। पहला होता है कि अच्छा बिजनेस पार्टनर बनना। सीएफओ एक अच्छा बिजनेस पार्टनर कहलाया जाता है बिकॉज सीएफओ के अंडर में पूरा ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है और पैसों के बिना कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। सीईओ पूरा सीएफओ पे एक अच्छा पार्टनर डिपेंड होता है। अगर आप अच्छे पार्टनर हो एज अ सीएफओ तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे जा सकती है। बी अ लीडर ऑफ द रोल, मतलब सीएफओ को जो भी रोल दिए जाते हैं उसका एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डर डर के काम करेगा या फिर नहीं करवा पाएगा काम तो वो सीएफओ नहीं बन सकता। एज अ सीएफओ उसको एक प्लानिंग के साथ बैठना चाहिए। एक प्लानिंग जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल में कंपनी कितने ग्रोथ में हो सकती है, कंपनी के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, उसका एक पूरा प्लानिंग बनाना चाहिए। उसको एक टैलेंटेड मैनेजमेंट गुरु बनना चाहिए। जैसे कि हो गया कि कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉफिट लॉस में ही रहती है। जैसे कि कभी बहुत लॉस हो गया तो उसको कैसे टैकल करना है और कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो काम सीएफओ का रहता है। सीएफओ एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए क्योंकि हर बात पे हम ऑनर के पास जाए या फिर सीईओ की परमिशन लेने जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर वो डिसीजन मेकर नहीं होगा तो उसका काम आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो अब हम जानेंगे एजुकेशन के बारे में। सीएफओ की क्या एजुकेशन होनी चाहिए। सीएफओ अगर ऐसे देखने जाए तो बैचलर डिग्री में भी बन सकते हैं और बैचलर डिग्री के बाद उनका सीपीए मतलब कि एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिला जाता है कि जो एक सर्टिफिकेट आपका ऐसा होता है कि जो एक फाइनेंशियल आप अकाउंटेंट हो वैसा बाहर प्रमोट करता है। सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट। एजुकेशन अगर बैचलर डिग्री की हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, एमबीए फाइनेंस हो तो भी ज़्यादा अच्छा होता है, बट कंपलसरी आपको सीएफओ बनने के लिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सीएफओ की सैलरी अगर देखने जाते हैं तो 25,000 से लेके 2 लाख तक हो सकती है। 25,000 तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंपनी का हर एक स्टार्टिंग लेवल अच्छी मैनेजमेंट लेवल पे 25,000 होता है, पर नॉमिनल उसकी सैलरी 2 लाख तक जाती ही है। अगर वो अच्छा सीएफओ है तो उसको 5 लाख में भी ले जा सकता है, 8 लाख में भी ले जा सकता है। उसका काम मेन पीएनएल का होता है। अगर कोई कंपनी अच्छी पीएनएल पे है तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप सीएफओ को कितना पैकेज दे रहे हो। कंपनी का पीएनएल एक ऐसा पार्ट है कि जो सीएफओ की सैलरी भी डिसाइड कर सकता है और बाकियों की भी सैलरी डिसाइड करता है। सीएफओ में क्या स्कोप होता है। सीएफओ में अगर देखने जाए तो सीएफओ एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। उसमें अगर आगे बढ़ना है तो एक नई कंपनी में जाना पड़ता है या फिर नई कंपनी को फिर से उठाना पड़ता है, ऐसे सब कुछ टास्क होते हैं। सीएफओ को एक नई फाइनेंशियल कंपनी भी हायर कर सकती है। तो दोस्तों आज हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।